गौमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने एवं देश भर में पूर्ण गोवंश वध बंदी की मांग को लेकर निकाली जा रही 81 दिवसीय गविष्टि गो रक्षार्थ धर्मयुद्ध यात्रा के तहत जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का आगरा में भव्य स्वागत किया गया। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित धर्मसभाओं में उन्होंने गौरक्षा को राष्ट्र और धर्म की रक्षा का आधार बताते हुए जनजागरण का आह्वान किया। धाकरान चौराहा स्थित धर्मसभा में उन्होंने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति, कृषि और पर्यावरण का आधार है तथा देश भर में पूर्ण गोवंश वध बंदी लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो सरकार गोवध नहीं रोक सकती, उसे सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। कार्यक्रम में गौसेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए महेश धाकड़ को सम्मानित किया गया तथा जगद्गुरु शंकराचार्य को प्रतीक स्वरूप फल भेंट किया। हमारी रणनीति साफ है कि अब इस देश में हिंदू जाग रहा है और हिंदू ही नहीं, अब तो देश में मुसलमान भी इस मामले में जाग गया है। वो सब कह रहे हैं कि गाय को माता घोषित करिए, जैसे कि भारत की परंपरा रही है। और अब वही व्यक्ति सत्ता में आएगा जो गाय को माता कहने में गर्व का अनुभव करेगा, और जो लोग गाय को माता कहने में हिचक रहे हैं, जिनकी जीभ लड़खड़ा रही है, अब उन लोगों को विराम लेना पड़ेगा। सरकार कह रही है कि अब हमारे लिए वो लोग डीजल पेट्रोल हो गए, हम नहीं खरीदेंगे। सरकार कह रही है कि गौ माता घोषित करने की जरूरत क्या है, पहले से गौ माता है। बात यह है कि गौ माता जो है किसकी है, तुम्हारी होगी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश स्टेट है उसने कहाँ घोषणा की है? उसने तो अपने कागजों में पशु लिख रखा है। इसलिए स्टेट से हमारा सवाल है, आदित्यनाथ का व्यक्तिगत उनसे कोई हमारा सवाल नहीं है। ये हमारा प्रश्न जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से है। राज्य को ये घोषित करना है, और राज्य बिना घोषित किए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि घोषित करेगा तभी तो फिर प्रोटोकॉल बना पाएगा, नहीं तो बनाएगा कैसे, किस आधार पे बनाएगा। धर्मसभा के बाद धाकरान चौराहे से श्री प्रेमनिधि जी मंदिर तक पालकी यात्रा निकाली गई, जहां उन्होंने ठाकुर श्री श्याम बिहारी जी महाराज के दर्शन कर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान किया। आगरा मंडल संयोजक आशीष बल्लभ पचौरी ने बताया कि यह यात्रा गौरक्षा के प्रति जनचेतना जागृत करने और गौमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के उद्देश्य से देशभर में संचालित की जा रही है।